बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप कौरमा बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है चिकन कढ़ाई बनाएं। अगर आपके घर में थोड़ी सी दाल माश है, आपके घर में थोड़ा सा चिकन है, इतना लज़ीज़ आप खाना बना सकते हैं, इतना लज़ीज़ आप सालन बना सकते हैं कि आपके मेहमान हों या आपके घर वाले, सब के सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। कैसे बनाएंगे, चलें जी, मैं आज आपको उसका तरीका बता देता हूँ। दाल माश आपने थोड़ी सी ले लेनी है। तकरीबन आपने यूँ करना है कि ये 200 ग्राम के नज़दीक जो है ये दाल माश है। 1 कप दाल माश है। इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके, इसको धो के, इसको हल्की सी आंच के ऊपर रख देना है चूल्हे पे। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई चढ़ा लेनी है चूल्हे पे और उसमें 1 कप ऑयल डाल के उसमें आपने 2 प्याज जो है ऐसे लंबे लंबे काट के उसमें डाल देने हैं। अब प्याज जो है इनको आपने करना है ब्राउन और इसके साथ ही आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल देना है। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। चिकन है तकरीबन हमारे पास आधा केजी। आधा किलो चिकन है तो दाल माश जो है वो अगर वज़न के हिसाब से आप देखें तो वो तकरीबन 200-250 ग्राम जो है वो बनती है। 1 पाव के करीब जो है वो दाल है। तो अब चिकन और दाल जो है, दाल को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। हल्की हल्की आंच उसके नीचे जल रही है। वो क्या होगा कि उससे वो नरम हो जाएगी। अगर आप चूल्हे पे नहीं चढ़ाते हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए उसको भगो दें और उसके साथ आप जो है इस तरफ ये अपना चिकन पकाना शुरू कर दें। मुझे ज़रा जल्दी है तो मैंने जो है उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। चूल्हे पे चढ़ाने से वो जो है ज़रा जल्दी गल जाएगी। बाकी जितनी गल गई वो ठीक है, उसके अलावा जितनी भी रह गई वो मैं यहाँ पे डाल के इसमें सालन में गला लूँगा। चिकन डालने के बाद आपने जो करना है कि इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये जब अच्छी तरह से चिकन इसमें फ्राई हो जाएगा, जब आप देख लें कि इसने पानी अपना छोड़ दिया है, वो ख़त्म हो गया है पानी इसका, तो अब आपने इसमें मसाले डालने शुरू करने हैं। सबसे पहले आप इसमें डाल दें नमक। नमक आपने डालना है आधा चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको चाहिए। मिर्चें डालेंगी। मिर्चें आपने क्या करनी है कि यहाँ पे दड़ा मिर्च ले लें। दड़ा मिर्च अगर तीखी वाली है तो थोड़ा कम लीजिएगा, वरना 1 चम्मच काफ़ी है। उसके अलावा आपने लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, ये आधा चम्मच डाल दीजिएगा। उसके अलावा आपने क्या करना है, हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर आपने आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। 1 चम्मच आप धनिया पाउडर डाल लें और इन मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने मसाले नहीं डालने हैं। सख्त गर्मी है, इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा मसालों वाले सालन जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कौरमा वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ चिकन पाउडर डाल दिया है। चिकन पाउडर इसमें ज़रूर आप डालिएगा। दाल में चिकन पाउडर या चिकन क्यूब बहुत मज़ा करते हैं। हम दाल माश भी डाल रहे हैं तो इसलिए ये सालन टेस्टी बनाने के लिए हमें जो है चिकन पाउडर ज़रूर डालना चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी देर हो गई है इसको भूनते हुए। अब यहाँ पे मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगा। मसाले जब चिकन के अंदर तक चले जाएँ उसके बाद आपने ये वाले डाल देने हैं टमाटर और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो अब इनको मैं जो टमाटर हैं इनको नरम होने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर से कवर करूँगा। इनको मैं पानी नहीं लगाऊँगा, पानी का छींटा मैंने अभी नहीं लगाना है। पानी जब मैं डालूँगा जब मैं इसमें दाल डालूँगा। अभी मैं इसको कवर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जब ये टमाटर जो है ये गल चुके होंगे। ये देखिए चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटर जो है वो भी गल चुके हैं, बल्कि चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। ये देखिए ये टमाटर। अच्छा, ये जो टमाटर गल चुके हैं अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर ऐसे चम्मच जो है इनके ऊपर मारना है ताकि ये जो है बिल्कुल मैश हो जाएं, बिल्कुल इनका वजूद ही हमने ख़त्म कर देना है टमाटरों का। तो बहुत मज़े की ये दाल बनती है दोस्तों। आप इन गर्मियों में ज़रूर ये बनाएं और अपने घर वालों को बिल्कुल हैरान और परेशान कर दें। तो अब ये जब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो हमने क्या करना है, वो दाल जो हमारी पड़ी हुई है उस दाल को हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए ये 1 कप दाल तकरीबन, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। बहुत ज़्यादा इसको मैंने चूल्हे पे अपना बॉयल नहीं किया है, बल्कि थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ाया है और उसके बाद मैंने ये
इसका पानी जो इसमें डाला था वो पानी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे तो मैं वही पानी इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा भून लिया है। अब ये पानी जो है ये मैंने रखा हुआ था, ये पानी इसी दाल वाला है जो जिस पानी में मैंने ये दाल जो है ये चूल्हे पे चढ़ाई थी, इसको उबाल दिया था। इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला है, कोई चीज़ भी नहीं डाली थी, बस ये पानी है, इसको मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 2 गिलास पानी है। तो अब ये पानी मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने कवर कर देना है और हल्की आंच पे मैंने पकाना है। इसमें मैं जो मज़े वाली चीज़ है, जो ज़ायके वाली चीज़ है, वो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ज़ायका मैंने बनाने के लिए चीज़ डाली है वो है चाट मसाला। चाट मसाला आप 1 चम्मच डाल दें, फिर आप देखें कि कमाल का ज़ायका जो है बनता है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसको कवर करूँगा और कवर करने के बाद मैं आपको तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको मैंने ऊपर से हटाना है, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी लज़ीज़ सी ये दाल जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है, बिल्कुल तैयार होने वाली है। बस थोड़ी सी चीज़ें अब मैंने इसके ऊपर से डाल देनी है। बस थोड़े से मसाले में डालूँगा और इसका ये जो पानी है इसको मैं थोड़ा खुश्क करूँगा और आप लोगों के लिए बिल्कुल ये मैं डिश आउट कर लूँगा। तो ये मज़े की दाल चिकन दाल माश बिल्कुल रेडी होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच जो है मैंने कसूरी मेथी ली है, वो इसमें डाल दी है। अगर आप इसमें गरम मसाला डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। मैं गरम मसाला नहीं डाल रहा हूँ। गरम मसाले के बगैर ही आप देख लें कि मेरा जितना भी मैंने ऑयल डाला था वो सब का सब ऊपर आ चुका है, बिल्कुल तरी बन चुकी है। अक्सर दोस्तों को ये शिकायत रहती है कि जब हम दाल बनाते हैं तो दाल की तरी नहीं बनती है। मैंने आज आपको तरीका बता दिया है कैसे आपने तरी बना लेनी है, कैसे आपने तरी बनानी है, कैसे आपने पकाना है। बिल्कुल इसी तरह से जब भी आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपकी दाल माश जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल बनेगी और मेहमान भी और घर वाले भी सब के सब आपको बहुत ज़्यादा दुआएँ भी देंगे और दाद भी देंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली मेरी रेसिपी आप तक मुफ्त पहुंचती रहे और आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। तो अब ऊपर से मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं दम लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूं कि ये कितनी मज़े की दाल बन चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल दाल माश और चिकन मिक्स जो है ये मैंने बना दिया है। इतने मज़े का, इतना लजीज, इतना खुशबूदार, इतना लज़्ज़त भरा आप लोगों के लिए बना। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, मुझे बताना है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने इफ्तमान में रखे, आप लोगों की हर परेशानी को दूर करे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत मज़े की लजीज किस्म की रेसिपी आप लोगों के लिए अगली दफ़ा लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।